हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टियागो एनर्जी मॉडल के बारे में। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना भैया स्क्रीन पे, एक बिल्कुल एसयूवी वाला फील कराएगा और इसमें एनर्जी जो है ना बहुत सारी ऐसे एनर्जी लेके आया। बता दूं, फ्रंट प्रोफाइल देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा किलर और डैशिंग लुक लगता है। गाइस आप देखो इस तरीके से फॉलो मी स्विच दे रखा है और ये कुछ यूनिक सी डिज़ाइन मिलती है। देखो डिटेल में समझते, लेकिन इससे पहले देखो टाटा टियागो का ये जो एनर्जी है ये एक्सजेड वेरिएंट है, टॉप मॉडल। इसमें 2 वेरिएंट और आता है, मतलब एक्सटी आता है। तो एक्सटी वेरिएंट भी आप प्लान करते हो वो 6,70,000 के एक शोरूम पे आता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर एक शोरूम प्राइस है 7,30,000 और ऑन रोड 8,27,000। मतलब ये आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो जो गैप है एक्सटी और एक्सजेड में तकरीबन 60,000 के आसपास का, लेकिन इसमें भैया फीचर्स 60,000 से भी ज़्यादा मिलते हैं। अपन समझेंगे, डिटेल में समझते हैं। रियर प्रोफाइल आप देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आती है, प्रीमियम फील कराता है गाइज आपको, और एसयूवी वाली बिल्कुल फील आती है। ऊपर देखो ना आपको रूफ रेल मिल जाता है और ये जो कॉम्बिनेशन है डुअल टोन का है। तो देखो रूफ जो है पूरी की पूरी ग्लॉसी ब्लैक और मैट कलर की ये रूफ रेल मिल जाती है। यहाँ देख लीजिए डिफॉगर आपको मिलता है कुछ यूनिक डिज़ाइन में, रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है और पीछे कैमरा भी नज़र आता है। ठीक है, ये एक्सजेड वेरिएंट में ही आएगा, एक्सटी में नहीं आता। टच स्क्रीन कैमरा, ट्विटर, ये बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, डिटेल में समझेंगे। फ्रंट प्रोफाइल आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जिसमें भैया यहाँ पे ये 3D वाला टाटा का लोगो और ट्रायरो वाली ग्रिल मिल जाती है, प्रीमियम सी मैट फिनिशिंग में नजर आती है। और ये क्रोम देख रहे हो ना आप, ये क्रोम भैया ज्वाइन कर रही है हेडलैम्प तक। तो फ्रंट का जो अट्रैक्शन है ना वो क्रोम ब्लैक, ये कॉम्बिनेशन प्रीमियम तो लगता है। लोअर बम्फर देखिए आप, सिल्वर पेंट किया हुआ है, रियर एंड फ्रंट दोनों तरफ मिलता है। हेडलैम्प सेटअप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए भैया प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाता है। फॉग लैम्प की बात करें तो भैया ये हेलोजन में मिलता है, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। छोटा है, येलो लाइट है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, लाइट में कोई इशू नहीं जाना है। वैसे भी लाइट और फॉग लैम्प दोनों मिल रहा है आपको और प्राइस ले रहा है 7,30,000 रुपये। और क्या चाहिए, पूरा का पूरा भी एक कंप्लीट पैकेज है। टायर सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो भैया 14 इंच के टायर साइज मिल जाते हैं और दिखने में भैया आपको लगता है कि अलॉय व्हील है, लेकिन है प्लास्टिक व्हील कैप, व्हील कवर लगा हुआ है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। मैंने आपको जैसे बोला था एसयूवी वाला फील कराता है। रीज़न, ग्राउंड क्लियरेंस देखिए 181 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है गाइस। चलिए, इसमें जो की मिलती है आपको लॉक, अनलॉक और फॉलो मी होम हेडलैम्प की स्विच है। जैसे मैं चालू करूँ तो ये आप देख सकते हो, बूट की भी बटन दे रखा है, तो बूट और रिक्वेस्ट सेंसर से भी ये लॉक अनलॉक होता है। ये साइड मिरर जो है ऑटो फोल्डेबल है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको अंदर से भी फोल्ड कर सकते हो, बाहर से भी फोल्ड, और ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देख लो भैया ये भी ग्लॉसी ब्लैक दिया हुआ है और उसके सेंसर भी दे रहा है, और बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यहाँ पे इतने कुछ भी है, वाइड ओपनिंग ये आप देखोगे तो ऊपर हार्ड प्लास्टिक नज़र आती है डोर पे, जिसमें चारों पावर विंडो का सपोर्ट है और ड्राइवर विंडो जो है वन टच अप एंड डाउन आपको मिल जाता है। नीचे आप देख लो भैया बॉटल होल्डर दिया हुआ है, ये देख लो काफ़ी अच्छी स्पेस है। और नीचे स्पीकर, जो 4 स्पीकर टोटल गाड़ी में गाइस और 4 ट्विटर भी है। मतलब ऊपर में देखोगे तो फ्रंट में 2 और रियर डोर पे भी 2 मिल जाता है। ठीक है, हाइट एडजस्टेबल का बिल्कुल सपोर्ट है और यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट जो है गाइस, ये सीट कवर लगा हुआ है ब्लैक एंड बीच वाला, हालांकि फैब्रिक सीट मिलती है, लेदर सीट कवर लगा हुआ है। चलिए, ये भैया प्रीमियम सा इंटीरियर मिलता है। हम करते हैं इसे स्टार्ट। ये गाड़ी तो आपकी हो जाती है मैनुअल, तो क्लच दबाओ और पुश बटन दबाओ। फीचर्स देखो, बता रहा हूँ मैं आपको, पुश बटन दबा दो, क्रूज से लेके भर भर की चीज़ दे दिया यार, मतलब वो है टाटा। सबसे पहले देख लीजिए भैया इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और ये टच स्क्रीन आपको मिलती है। डुअल टोन का भी आपको डैशबोर्ड मिलता है, चारकोल ब्लैक इस तरीके से मिलता है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो ये एसी वेंट नॉर्मल है, जिसमें साइड में अगर आप देखो तो ये कुछ स्टेयरिंग मिलती है डी कट, जिसमें राइट साइड में आपको ये भी MID का कंट्रोल है और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट यहीं से आप कर सकते हो। ये कुछ रहा है डिजिटल MID, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें यहाँ से आप चेकआउट बिल्कुल कर सकते हो। और इधर आप देखो भैया राइट साइड में, तो यहाँ पे वही सारी जितने आप चला चुके हो गाड़ी, कितना माइलेज प्रोवाइड कर रहा है। वैसे माइलेज में मैं आपको बता दूँ तो 20.09 का ARI क्लेम है और यहाँ पे
आराम से निकाल के देती है, क्योंकि ये 1.2 लीटर गाड़ी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 19 से 20 यार आप बिल्कुल सिटी ड्राइव कर रहे हो तो भी निकाल लोगे। इधर पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको हेलोजन सेटअप ही नज़र आता है, लेकिन प्रोजेक्टर में दिया हुआ है। पहले आपको हेलोजन नज़र आता था, अभी प्रोजेक्टर में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप देख लो भी, ये टाटा का लोगो और पियानो ब्लैक फिनिशिंग दिया है ना बिल्कुल स्टीयरिंग के अंदर से, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। स्क्रीन आप देखोगे तो 7 इंच की स्क्रीन है, कार्बन पावर्ड स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाता है। और ये थोड़ा सा आप देखोगे ना तो पियानो ब्लैक है और डैशबोर्ड के साथ में है, तो ऐसा उठा हुआ ज़्यादा नहीं लगता। मैनुअली स्विच दे रखा है, जैसे बूट ओपन करना हो, लाइट्स लॉक अनलॉक, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो एसी है आपको मैनुअली एसी मिलती है। नीचे अगर आप जा रहे हो भैया तो ये देख लीजिए, एक चीज़ क्या ऐड हुई है, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट का भी ऑप्शन मिलता है। पहले माइक्रो USB का मिलता था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से। और एक आउटलेट भी मिल जाता है 12 वॉट का। ये जो है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट तो नहीं आएगा। ग्लो बॉक्स देखे तो अच्छा खासा है, डीपली है यार, मतलब कूलिंग ग्लो बॉक्स है। ऊपर में आप बिल्कुल अपना टैबलेट हो वो भी रख सकते हो, और ऊपर वैनिटी मिरर। और यहाँ पे देखो तो एक लाइट है जो LED में मिलती है आपको, मतलब हेलोजन वाला केबिन लाइट में झंझट ही खत्म कर दी टाटा। ये आप देख लीजिए, डोर पे भी 2 ट्विटर रियर डोर पे भी मिलता है, जो कि XT वेरिएंट पे आप जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे चारों आपको ट्विटर नहीं मिलता, सामने टच स्क्रीन नहीं मिलता, वो 2D वाला मिलता है आपको, 2D का साउंड सिस्टम। यहाँ पे आप कंफर्ट देख लीजिए, काफ़ी है यार, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे आपकी मैं इस गाड़ी की जो लेंथ बता दूँ तो 2400 mm के आसपास व्हील बेस आती है, तो मुझे सेटिंग कैपेसिटी ठीक है, उतना भी मतलब दिक्कत नहीं है। जैसे थाई सपोर्ट भी आपको देखे तो देखो ऐसा है कि थोड़ा आप ड्राइविंग सीट या को ड्राइवर सीट को अगर पोजीशन में रखते हो तो फिर प्रॉपर सीट आपको जो जगह है वो मिल जाती है। वैसे मुझे आराम से मिल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर में जो हेडरेस्ट है ना वो फिक्स कर दिया है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलता है। चलिए साइड में अगर देखें तो भी इस तरीके से आपको इंटीरियर नज़र आता है, जो प्रीमियम फील तो बिल्कुल कराता है आपको। प्राइस आप देखो उस हिसाब से, फिर इंटीरियर को भी देखो। मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्राइस वैसे भी नहीं लेता और फीचर्स आपको सारे दे देता है। चलिए रियर में अगर अपन देखें तो ये कुछ की मिलती है, जिसमें बूट अगर ओपन करना है तो यहाँ से आप लॉक करते हो तो रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करना होगा इलेक्ट्रिकली। ओके, यहाँ से बूट देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है बूट। इस पे जैसे कंपनी बताता है 242 लीटर का, तो डीपली है गाइस, है ना। जैसे पहले की जो टियागो जितना बूट स्पेस आता है इसमें भी उतना ही आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो लैंप तो नज़र नहीं आता, हुक दोनों साइड में आपको मिलती है। इधर आप देख लो साइड में भी, ये देख लीजिए गाइस, 1 इंच कम है, 13 इंच की स्टेपनी है, तो इस तरीके से स्टेपनी नज़र आती है। और इसे करते क्लोज। साइड में अगर आप देखो तो फ्यूल फिलर कैप जो है वही लेफ्ट साइड में नज़र आता है, 35 लीटर के अराउंड। और जो पावर परफॉर्मेंस है गाइस वो देख लेते हैं, तो बोनट करते अपन ओपन, यहाँ से करते भी है बोनट ओपन। ये देख लीजिए 1.2 लीटर रिवर्ट्रॉन इंजन मिलता है, जिसमें भी है 84 bhp की पावर है और 113 Nm का टॉर्क। ये आप देख लो, इंसुलेशन भी नज़र आता है ऊपर में। और यहाँ पे 3 सिलेंडर गाड़ी हो जाती है आपकी, अच्छी खासी कवरिंग की हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ रहा, माइलेज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप आपकी देखो एक गाड़ी हो जाती है हैचबैक सेगमेंट की, आप जैसे ड्राइव कर रहे हो आपका एक गाड़ी का वेट भी होता है, आप गाड़ी कितने सीसी की होती है उस हिसाब से माइलेज आप बिल्कुल निकालते हो। 19-20 आराम से देखिए, आप हाईवे पे जा रहे हो तो 20-22 का भी क्लेम कस्टमर निकालता है। तो ये कुछ रहा भैया टाटा टियागो एनर्जी का टॉप वेरिएंट, XZ वेरिएंट। आप बिल्कुल टॉप का ही प्लान करिए, मतलब सब चीज़ है और एक बढ़िया सा रोड प्रेजेंट भी आपको नज़र आएगा। छोटी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।